पढ़ना लिखना सीखो तुम मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो तुम बोझ उठाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह पढ़ने लिखने के महत्व को रेखांकित करते हुए कुछ बहुत ही गंभीर विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अपनी बातों को आपसे साझा कर रहा हूं, जिसका सीधा सीधा संबंध हमारी शिक्षा व्यवस्था से है, यानी हमारे पढ़ने लिखने से है। जिन गीतों की दो पंक्तियां मैं गुनगुना रहा था, उनसे वे लोग बहुत ही करीब से वाकिफ़ होंगे जो दूरदर्शन के प्रारंभिक दर्शक हुआ करते थे। यानी जब दूरदर्शन का प्रसार ही देश में था, तब साक्षरता को प्रमोट करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के अधीन ये गीत दूरदर्शन पर प्रायः सुनाई पड़ते थे। तो जब हम बात करते हैं पढ़ने लिखने की, तो सामान्य रूप से किसी भी परिवार में ऐसा आपने नहीं सुना होगा जहां यह बात कही जाती हो बच्चों को कि देखो, बड़े होकर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस सामान्य रूप से अपना विकास करो, जो मर्जी आए करो, खेलो कूदो, और जब तुम्हें यह लगने लगे कि हाँ अब हमें कुछ सीखना है, विद्यालय जाना है, तब हम तुम्हारी सहायता करेंगे किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए, और फिर पढ़ लेना। जो बातें मैं कह रहा हूँ वो कल्पना में भी नहीं आती हैं, तो फिर कहीं सुनने को कैसे आएंगी? क्योंकि हम बचपन से हर जगह एक बात तो सुनते ही आते हैं कि बच्चों तुम्हें पढ़ना है, अच्छे विद्यालय में दाखिला देना है। और पढ़ने लिखने को लेकर के बच्चे जितने चिंतित नहीं रहते हैं, उससे हजार और लाख गुना अधिक उनके माता पिता रहते हैं। और यह सहज है, क्योंकि अगर हम बच्चों को इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, इस प्रतिस्पर्धा से मतलब है ये प्रतिस्पर्धा सदा से रहा है, प्रतियोगिताएं सदा से रही हैं, प्रतिस्पर्धाएं सदा से रही हैं, लेकिन हम प्रतिस्पर्धा के इस विशेष दौर में या प्रतिस्पर्धा के इस नकारात्मक दौर में माता पिता को बहुत ही अधिक चिंतित पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमारा बच्चा किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश ना पा सका, किसी अच्छे संस्थान से पढ़ करके नहीं निकल सका, तो समाज में उसकी कोई पूछ नहीं होगी, और जब कोई पूछ नहीं होगी तो फिर बच्चा पिछड़ जाएगा, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पिछड़ जाए। तो मित्रों, शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा जो है वह कुछ इस प्रकार की चर्चा है कि आप पूरे समुद्र के ऊपर चर्चा करने जा रहे हों और आप एक बालुका राशि पर खड़े हों, जहां लहरें आपको केवल स्पर्श मात्र करके चली जाती हैं। यानी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा जो है वो बहुत ही विस्तृत चर्चा है। कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, यह अपने आप में इतना विशाल है। इसीलिए मैं इसके सबसे सामान्य पहलू पर आता हूँ, जहाँ हम बच्चों को बचपन से ही शिक्षा के लिए तैयार करने लगते हैं, और हम यह जान नहीं पाते कि जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं वो बेसिकली हम बच्चों को विकास, सफलता और उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व को कुंठित करने के लिए तैयार करते हैं। हमारी तैयारी कहाँ से शुरू होती है? हमारी तैयारी शुरू होती है बच्चों को ये तथाकथित प्रिपरेटरी या प्ले स्कूल भेजने से। हम और आप क्या करते हैं? और ज़रा देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारे यहाँ का नॉर्म हो गया। मैं आपको बताऊँ, मैं पत्रकारिता में बीते लगभग 25 ऊपर लगभग 30 वर्ष, जब मैं पत्रिका की बात कर लूँ तब तो लगभग 30 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन जो एक्टिव जर्नलिज्म में मैं लगभग बीते 25 वर्षों से रहा हूँ, तब से मैंने स्कूल के ग्रोथ को बहुत ही करीब से देखा है। क्योंकि मैं जिस किसी भी अखबार में रहा हूँ, जिस किसी भी पत्र पत्रिका में मुझे लिखने का मौका मिला, मैंने इस प्ले स्कूल और बचपन से बच्चे को ढूंढने के इस होड़ का विरोध करने के लिए मैंने एक सामाजिक विमर्श को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो मित्रों, मैं जो ये बात उठा रहा हूँ कि हम
अब 2 वर्ष का हो गया हमारा बच्चा, हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि तुम्हारा दाखिला होना है, तुम्हें अभी से पढ़ना होगा। जिस बच्चे को अभी गोद में रह करके लाड़ दुलार और प्यार पाना था, वह बच्चा क्या सोचना शुरू कर देता है, उसे हम कलम पकड़ा देते हैं, किताब पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जब एडमिशन होगा तो तुम्हारा टेस्ट होगा। और जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको हम अवॉइड भी तो नहीं कर सकते, होता ही है ना, और ऐसा होता है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे दोषारोपण कर सकते हैं करोड़ों लोगों का जो इस तरह की प्रक्रिया में अपने आप को एक तरह से कैदी और बंदी के रूप में पाते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था रूढ़ हो चुकी है। तो मैंने कहा ना कि मैं अपने मन की कुछ चिंताओं को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कुछ गंभीर विषयों के साथ आपके पास ये प्रश्न प्रेषित कर रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। 2 वर्ष का बच्चा है, 2.5 वर्ष का बच्चा है, उसका एडमिशन हो जाना है, वो प्ले स्कूल जाएगा, वहाँ उसके एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में उसके साथ बड़ा ही नकारात्मक किस्म का व्यवहार होता है। आप ज़रा मुझे एक बात बताइए, आपका बच्चा है, उसका नाक बह रहा है, वह मलमूत्र का त्याग कर देता है, आप किस तरह का रिस्पांस देंगे? आप कोई रिस्पांस नहीं देंगे। आप जो कपड़ा पहने हैं, जैसे हैं वैसे हैं, और आप तत्काल उस बच्चे के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे, ना कि आप क्या पहने हैं और आपकी क्या अवस्था है उस पर ध्यान देंगे। क्या यही बात एक स्कूल में, एक विद्यालय में, एक प्रिपरेटरी स्कूल में हो सकता है? कभी नहीं, कदापि नहीं, असंभव। क्योंकि वहाँ कितना भी आप कुछ कर लें, इस व्यावसायिक युग जहाँ वो व्यवसाय के लिए ही इस तरह के संस्थान को चलाते हैं, वहाँ पर हम किसी भी तरह के अपनत्व की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा एक अपवाद स्वरूप होता हो तो मैं उनको शामिल नहीं करता हूँ। यह तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि अगर आप ज़रा देख लीजिए, एक फूल के पौधे को आप लगाते हैं, कली खिलती, आप हर दिन जा कर के उस फूल के पौधे को हिला दें, रोज़ हिलाएं, रोज़ हिलाएं, रोज़ हिलाएं, तो होगा क्या? क्या उस पौधे का पूर्ण विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पहले उसे हम एक प्राकृतिक वातावरण में धूप, हवा और पानी के बीच छोड़ देते हैं, फिर उस पौधे को इतना बड़ा होने देते हैं कि अगर हम उस पौधे को पेड़ के रूप में विकसित हो जाने पर उस पर चढ़ भी जाते हैं तो उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। उसके पत्ते तोड़ लेते हैं तो भी उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। उसकी कलियाँ, उसके फल फूल और कभी शाखाएं भी तोड़ डालते हैं तो उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह एक बहुत ही विशालकाय और मजबूत और शक्तिशाली वृक्ष हो चुका है। लेकिन हम छोटे बच्चे को क्या करते हैं, 5 साल 6 साल का भी अवसर नहीं देते हैं कि तुम परिवार के मध्य में रह करके अपने आप को पूर्ण रूप से विकास करने का अवसर पा सको। हम उसे 2 से 2.5 वर्ष के अंदर ही बंदी बना देते हैं अपनी तरह से, और उसे हम बंदी बना देते हैं अपनी सोच का कि उसे पढ़ना है। और दूसरा, ये पूरा का पूरा समाज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये समाज एक ऐसी व्यवस्था में हमें बंदी बना चुका है जहां अगर हम अपने बच्चे को किसी प्रिपरेटरी स्कूल में ना भेजें, किसी प्ले स्कूल में ना भेजें, तो फिर हमारा बच्चा पिछड़ा हुआ कहा जाएगा। इस दंश से हम निकल नहीं पाते हैं। उसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी अच्छे स्कूल में दाखिला देने के लिए उस बच्चे का उसके पहले एक तैयारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए उस बच्चे को हम एक ऐसे आर्टिफिशियल आवरण में डाल देते हैं जहां उस बच्चे के व्यक्तित्व का विकास जो सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से हो सकता था, वह पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। और वैसे ही बच्चे आगे जाकर जो, जिसे हम कई तरह के पर्सनालिटी सिंड्रोम्स से ग्रसित पाते हैं, वैसे बच्चे में तब्दील हो जाते हैं। और ऐसा आज बड़े ही दुर्भाग्य से एक सामान्य सी बात है, ना कि कोई अपवाद सी बात है। तो हम जब इस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो मित्रों, मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न इस रूप में रख रहा हूँ। ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पे जब हम बात करने को आते हैं तो मैं आपको एक उपमा से समझाता हूँ। जब कोई भी व्यवस्था बहुत लंबी और बहुत दृढ़ हो जाती है, तब उसे हम पहली बात तो समस्या के रूप में देखते नहीं, क्योंकि उस व्यवस्था को हम यह मान के चलते हैं कि यह तो है ही। तो जो शिक्षा व्यवस्था है, समस्या के रूप में हम अपने आप को, अपने बच्चे को देखते हैं। अगर हमारा बच्चा उसमें कम्पीट नहीं कर पा रहा है और अगर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा है, तो कुंठा का शिकार उस व्यवस्था को हम नहीं या वो व्यवस्था नहीं होती है, हम हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं। वास्तव में
ये व्यवस्था ही पिछड़ी हुई है। यह रूढ़ व्यवस्था ही पूरी तरह से पिछड़ी और बंदी व्यवस्था है। एक बंदी व्यवस्था में एक उन्मुक्त बच्चे को डालने का मतलब है कि हम इसलिए अफसोस कर रहे हैं, हम इसलिए दंश महसूस कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बंदी नहीं बन सका, वो एक प्रिजनर नहीं बन सका, उसे हमने कैदी नहीं बनाया। अपराध के न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस तो किसी अपराध के, किसी जुर्म के आरोप को सिद्ध कर देने के बाद किसी को बंदी होने की सज़ा देता है। हम तो एक निरीह, निर्दोष और अबोध बच्चे को बिना किसी अपराध के, बिना किसी जुर्म के सीधे बंदी बना डाला। पाने में अगर किसी कारण से असमर्थ, तो हमें अपने आप में यह सोच करके हमें कुंठा हो जाती है कि हम असफल हो गए। आप असफल नहीं हो गए, यह व्यवस्था असफल व्यवस्था है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आज़ादी के बाद से ले तो 70-75 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था हमारे सामने है, और अगर हम उसके पहले के 190 वर्षों को जोड़ दें और 190 वर्षों को छोड़ दें, कम से कम 150 वर्षों को जोड़ दें, जब से यह व्यवस्था हमारे यहाँ पूरी तरह से दृढ़ के समय से 34-35 के बाद से, तो इतने लंबे कालखंड में लगभग 250 वर्षों से जो व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा देना, अचानक उसे हिलाने का प्रयास करना, आप समझ सकते हैं कितना दुरूह और कितना असंभव सा प्रयास हो सकता है। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना, और प्रयास के लिए समाज को मानसिक रूप से पहले, बौद्धिक रूप से पहले तैयार होना होगा। और तैयार हम कैसे होंगे? जब हम जानेंगे इसकी खामियां को। देखिए, मैं आपको लगभग वो समय बता पाने में समर्थ हो पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं द टेलीग्राफ कलकत्ता, कोलकाता आज कहते हैं, कोलकाता में जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था, तब की बात है। ये संभवतः 2002-3-4 की बात होगी। इसके बहुत पहले मैं कभी, जब मैं फ्रीलांस करता था दिल्ली में, तो मैंने 96-97 में दिल्ली के अखबारों में अपने कुछ लेख लिखे थे, जिसमें मैंने छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के जोखिम से अभिभावकों को, समाज को अवगत कराने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद मैं टेलीग्राफ में, द हिंदुस्तान टाइम्स में और द टाइम्स ऑफ इंडिया समय पर इसमें अपने आलेख लिखने के प्रयास के। लिखने का प्रयास से मेरा मतलब है कि वो छपी, वो मेरा प्रयास था। लोग पढ़े, वो उनकी समझ थी। लेकिन मैं वो प्रयास आज भी जारी रखना चाहता हूँ। हमें किसी भी तरह से ये जो छोटे उम्र में बच्चों को विद्यालय भेजने की जो परिपाटी हमने शुरू, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि महानगरों में तो ये पहले शुरू हो गया था। रांची, जहाँ से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, रांची में इसकी परंपरा, इसकी शुरुआत 2000 के बाद हुई, जब झारखंड बन गया। और 2002-3-4 में उंगली पे गिन सके वैसे इस तरह के छोटे छोटे प्ले स्कूल थे, और उनमें से लगभग मैंने सबसे जा करके बात किया था। उनसे मैंने इन समस्याओं को रखा। तो खैर स्वाभाविक है, वे व्यवसायिक लोग हैं उन सब, और उनसे बातचीत, अभिभावकों से बातचीत के आधार पर मैंने अपने आलेख को तैयार किया, जहां मैंने अपनी बातों को प्रश्न के रूप में रखा और उत्तर के रूप में मनोचिकित्सक, अभिभावक और वहाँ के जो आचार्य, शिक्षक और प्रधानाचार्य वगैरह होते हैं, उनसे बातचीत करके मैंने बातों को रखी। मैं आज बातों को शिक्षा व्यवस्था पर जो हो करके पिछले 200-250 से एक ऐसी विषमता को जन्म दे रही है, जहां हम अपने आप को फल, और अगर कैदी बनने में असफल हो जाते हैं तो हम कुंठा के शिकार हो जाते हैं। इस दुर्दशा को हम कैसे प्राप्त हुए, इस विमर्श को मैं आगे और भी जारी रखना चाहूँगा। आज मैंने प्ले स्कूल के विषय में इन बातों को रखा, और इसके वैज्ञानिक पक्ष को। आखिर एक बच्चा जब प्ले स्कूल में चला जाता है, तो आखिर क्यों करके उसके व्यक्तित्व का विकास कुंठित हो जाता है, इसको मैं इस वीडियो की अगली कड़ी में आपसे साझा करूँगा। ये तो मैंने एक भूमिका और प्रस्तावना रखी कि हमें शिक्षा व्यवस्था पर बात करनी है, लेकिन प्ले स्कूल में भेजना, अर्ली एजुकेशन देना कैसे जोखिम, खतरा और बहुत ही नकारात्मक हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, ये हम वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक से मेरा मतलब है कैसे एक बच्चे का व्यक्तित्व कुंठित होता है, इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर जो बातचीत की एक कड़ी है, वो मैं अपने विचारों और अपनी चिंताओं के साथ, अपने प्रश्नों के साथ मैं बारंबार आपसे
मुखातिब होता रहूँगा और अपनी बातों को आपसे साझा करता रहूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।